हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइको विज्ञान के ऊपर, जहां पे हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स की दो सीरीज एक साथ लेकर के चल रहे हैं। तो आज कॉग्निटिव साइकोलॉजी की सीरीज में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। उसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लर्निंग का टॉपिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये यूजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एसटेट और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। इसमें हम लर्निंग की बेसिक बातें करेंगे, थ्योरी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इसके ऊपर जो टॉपिक हम लेकर के आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और आप किसी के साथ शेयर करोगे तो हो सकता है उसका भी कुछ भला हो जाए। तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको हमारी वीडियो का जो कंटेंट है वो कैसा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। चलिए जी, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक लर्निंग प्रोसेस। यस, लर्निंग का हिंदी में मीनिंग होता है जी अधिगम, सीखना। तो व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? हमारे अंदर लर्निंग का मतलब क्या है, हम लर्निंग को कैसे देखते हैं, चलिए समझते हैं। लर्निंग इज डिफाइंड एज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज। रिलेटिवली परमानेंट चेंज, ठीक है ना। रिलेटिवली का मतलब होता है जी लगभग, लगभग। रिलेटिवली का मतलब होता है जी लगभग, लगभग। परमानेंट, परमानेंट का मतलब आप समझते हैं कि स्थिर, ठीक है। चेंज होता है जी किसके अंदर, चेंज होता है बिहेवियर के अंदर। बिहेवियर यानी हमारा व्यवहार, दैट अकर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ये कहता है कि जी कोई भी नया कॉन्सेप्ट जब हम सीखते हैं तब क्या होता है, जब हम सीखने जाते हैं उसके वो सीखा कब माना जाता है, वो सीखा तब माना जाता है कि उसके कारण हमारे बिहेवियर के अंदर कोई ना कोई रिलेटिवली परमानेंट चेंज आता है। कुछ न कुछ हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज आएगा तभी तो हम ये कहेंगे कि हमने कुछ नया सीखा है। लेकिन वो जो आ रहा है ना बिहेवियर के अंदर, वो किसके कारण होना चाहिए, वो कारण हो जाएगा आपके एक्सपीरियंस के कारण, ठीक है ना। जस्ट सपोज कि हम कोई भी नया कंसेप्ट सीखते हैं, जस्ट सपोज काउंसलिंग साइकोलॉजी हम सीखते हैं, ठीक है। काउंसलिंग साइकोलॉजी हम सीखेंगे तो हमारा बिहेवियर क्या है, बिहेवियर के अंदर थोड़ा सा कामनेस आएगा, ठीक है ना, कि हमने वो कामनेस हमने बिहेवियर के अंदर लेकर के आए। काउंसलिंग प्रोसेस सीखने से हमारे बिहेवियर के अंदर वो कामनेस आया है। तो क्या है जी, हमारा बिहेवियर कुछ चेंज हुआ है और रिलेटिवली परमानेंट चेंज हुआ है, इसलिए हम उसको बोलते हैं लर्निंग। बट वो जो चेंज आया ना वो आपका रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, वो मैंने काउंसलिंग की प्रोसेस सीखी है, उसको एक्सपीरियंस किया है, तभी वो मेरे अंदर चेंज आया है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस के कारण वो चीज आपको अपनी लाइफ में अनुभव करनी पड़ेगी, तब जाकर अगर आपने उसको अनुभव किया और अनुभव करने के बाद आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा तो मतलब आपने कुछ नया सीखा है। तो लर्निंग क्या है जी, लर्निंग इज डिफाइंड एज द रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। वो बिहेवियर जो आपका किससे आता है जी, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के कारण आता है, ठीक है। हम आज लर्निंग के बारे में ही सीख रहे हैं। लर्निंग के बारे में हम कब सीखेंगे जी, जब हम इसको कंटिन्यूसली इसका एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, ठीक है, बार बार इस कंटेंट को पढ़ेंगे, बार बार इसका मतलब समझेंगे। हम क्या कर रहे हैं, उस कंटेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक्सपीरियंस करने के बाद हमें लर्निंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, मतलब क्या है जी, हमें एक्सपीरियंस करने से कुछ नया सीखा। तो बिहेवियर के अंदर जो चेंज आना चाहिए ना, वो आपका ओनली एंड ओनली रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो बिहेवियर चेंज आया है दैट आर ड्यू टू मैच्योरेशन और टेम्परेरी कंडीशन, ठीक है ना। जस्ट सपोज कि आप जैसे हमारे अंदर मैच्योरेशन आती है, ठीक है, हम जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है मैच्योरेशन आती रहती है। वो जो मैच्योरेशन आ रही है ना वो हमारी लर्निंग नहीं है, ठीक है ना। हमारे बिहेवियर के अंदर जो मैच्योरेशन के कारण चेंज आ रहा है ना वो हमारी लर्निंग नहीं है, और ना ही कोई टेम्परेरी कंडीशन, जैसे कि ड्रग हमने ले ली, ठीक है, ब्रेन कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन में चोट लग गई, उसके साथ हमारा बिहेवियर चेंज हो गया। तो ऐसे ऐसी टेम्परेरी और परमानेंट जो कंडीशन होती है, जैसे ड्रग्स ले लिया या एक्सीडेंट हो गया, ऐसी ऐसी कंडीशन और मैच्योरेशन, ये दोनों ही आपकी लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होती है। तो बिहेवियर के अंदर जो चेंज आता है ना वो सारा का सारा आपका होना चाहिए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। मैं
कोई भी कंसेप्ट जब सीख रहा हूँ, कोई भी इवेंट को सीख रहा हूँ, उसके अंदर जब चेंज आएगा ना, वो मेरे एक्सपीरियंस के कारण आना चाहिए, ना कि मेरी मैच्योरेशन के कारण, ना कि मैंने ड्रग्स ली है, ना कि मेरे ब्रेन में कोई हेमरेज हुआ है उसके कारण मेरा बिहेवियर चेंज हुआ। उसको सीखना नहीं बोलती। सीखना किसको बोलते हैं, अधिगम किसको बोलते हैं, जब आपका जो बिहेवियर में चेंज आया है वो किसके कारण होना चाहिए, वो रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस के कारण होना चाहिए। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है व्हाट द मीनिंग ऑफ लर्निंग। तो नाउ वी गो द नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ लर्निंग। ठीक है ना, टाइप्स क्या क्या लर्निंग के टाइप्स हैं आपके, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं जी। काइंड्स ऑफ लर्निंग सॉरी। सबसे पहला जो टाइप है ना काइंड्स है, वो लर्निंग का वो है कि वो है आपका नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। यानी इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, नॉन मतलब नहीं, एसोसिएट एसोसिएट नहीं करना है, यानी एसोसिएशन नहीं हो रहा है। और एसोसिएशन किसके बीच होता थी, दो या दो से ज्यादा स्टिमुलस हो तभी एसोसिएशन होता है। लेकिन इसमें एसोसिएशन नहीं हो रहा है, एसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा जी, ऑलमोस्ट हमें पता ही थी, सिंगल स्टिमुलस ही होगा। किसी एक सिंगल स्टिमुलस को हम जब सीखने जाते हैं, लर्न करने जाते हैं, उस लर्निंग को बोलते हैं हम नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। और इसके अंदर दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होते हैं जी, वो क्या है जी, हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन। हैबिचुएशन मतलब हमारा हैबिट से है, आदत से है, और सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है जी, हम किसी एक ऑब्जेक्ट या इवेंट को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो हैबिचुएशन क्या होता है जी, इट्स द टाइप ऑफ नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, ठीक है जी, that is characterized by the decreased behavioral response on an unconscious stimulus। ठीक है ना, क्या कहता है जी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, उससे क्या उससे आपको बिल्कुल इजी हो जाएगा। एग्जांपल में क्या है जी, जैसे सपोज कि आपके सिर पे ना कोई टच कर रहा है, कंटिन्यूसली आपके सिर पे क्या टच कर रहा है, उस समय क्या होगा, हमारा ब्रेन जो करता है ना, हमारा ब्रेन क्या करता है जी, अगर कंटिन्यूसली कोई भी हमारे पास स्टिमुलस आता है, तो ब्रेन क्या है जी, उसको रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। ठीक है ना, जैसे कोई किसी ने आपके सर पे हाथ लगा रखा है, 5 मिनट उसने सर पे हाथ लगा रखा है, 5 मिनट तक लगातार लगा रखा, तो आपका ब्रेन उसको रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, क्योंकि किसकी, उसको उसको हैबिट हो चुकी होती है, तो उसको फील नहीं होता कि आपके सिर पे किसी ने टच किया, तो वो होता है आपका हैबिचुएशन। और वो होता है आपका नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, यानी जब हमारा बिहेवियरल डिक्रीज हो जाए, हमारा रिस्पॉन्स की जो रेट है वो डिक्रीज हो जाए, रिस्पॉन्स करने की जो रेट है हमारी वो डिक्रीज हो जाए, क्योंकि आपका जो स्टिमुलस है ना कंटिन्यूसली प्रेजेंट हो रहा है। और कोई भी स्टिमुलस कंटिन्यूसली प्रेजेंट होता है तो क्या है जी, वो हैबिचुएशन, हमारा ब्रेन उसको हैबिचुएशन कर लेता है और उसको रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है। जस्ट सपोज कि कोई बार बार आपके घर में जैसे कि घर, किसी के घर के पास जो है ना फैक्ट्री है, ठीक है ना, हम पहली पहली बार उनके घर पे गए फैक्ट्री, तो सपोज ट्रेन ही गुजरती है उसके घर के पास से, तो हम पहली पहली एक रात उनके घर पे रुके, वो ट्रेन बार बार आ रही है जा रही, हमारी नींद खराब हो रही है, क्योंकि हमें उस चीज की हैबिचुएशन नहीं हुई है अभी तक। बट जिनका वो घर है ना, वो आराम से सो रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, उनका ब्रेन कंटिन्यूसली उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली आती जाती रहती है ट्रेन। बट वो हमारे लिए नया था, हमारे लिए कंटिन्यूटी नहीं थी, इसलिए क्या है जी, हम हमारी नींद जो है खराब हो जाती है। तो ये एग्जांपल है जी हैबिचुएशन का, और ये एग्जांपल आपका नॉन एसोसिएटिव लर्निंग का भी, क्योंकि इसमें कुछ हम एसोसिएशन नहीं करते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा हैबिचुएशन। नेक्स्ट बात करते हैं जी, सेंसिटाइजेशन क्या होता है। Sensitization is a type of non-associative learning whereby there is an increase in a behavioral response। वो तो कह रहा था डिक्रीज हो जाए, लेकिन यहाँ कह रहा जी वो इंक्रीज हो जाए एक इंटेंस स्टिमुलस से। इंटेंस स्टिमुलस का मतलब क्या है जी, उस स्टिमुलस की जो इंटेंसिटी है ना वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। देखिए ट्रेन जब आती जाती है ना, पहले वाले एग्जांपल में, तो उसकी जो साउंड है, जो इंटेंसिटी है ऑलमोस्ट सेम होती है, इसलिए हमारा ब्रेन उसको रिस्पॉन्स नहीं करता। लेकिन कोई ऐसा स्टिमुलस है जिसकी इंटेंसिटी कंटिन्यूसली क्या है जी, बढ़ती रहती है, उसमें हमारा ब्रेन जो है वो हाईली सेंसिटाइज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, फिर वो आवाज हमें जो हमें क्या हो, सबको क्या है जी, डिस्टर्ब करने लग जाती है, तो वो होता है जी आपका सेंसिटाइजेशन। ये भी एक नॉन एसोसिएटिव लर्निंग है। सेंसिटाइजेशन टिपिकली अकर व्हेन noxious और fearful stimulus are presented to an organism और continuously, ठीक है ना, कोई fearful stimulus है वो continuously present करते हैं किसी के भी सामने, तो वो हमारा ब्रेन क्या है जी, उसके लिए बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटाइज हो जाता है, और बार बार हमारे माइंड में वही जो है
क्लिक करता रहता है कि ये स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस है, और किसी भी और चीज के ऊपर हम जो है फोकस नहीं कर पाते। तो वो होता है हमारा सेंसिटाइजेशन। हैबिचुएशन होता है जिसमें हमारा जो बिहेवियर है वो डिक्रीज होता है, लेकिन सेंसिटाइजेशन के अंदर हमारा जो बिहेवियर है वो इंक्रीज होता है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। यस, दूसरा जो हमारा टाइप है हमारा वो है जी एसोसिएटिव लर्निंग। अभी तक हमने पढ़ा था नॉन एसोसिएटिव लर्निंग, हम पढ़ रहे हैं एसोसिएटिव लर्निंग। इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड देन नॉन एसोसिएटिव लर्निंग। यानी क्या है जी, ये उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है जी, क्योंकि उसके अंदर तो हमारा एक सिंगल क्या था, एक सिंगल स्टिमुलस था, लेकिन एसोसिएट करना है दो स्टिमुलस के बीच में, बहुत सारे स्टिमुलस के बीच में, तो वो होता है हमारा एसोसिएटिव। और जब दो स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन करते हैं तो बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, इसलिए जो है एसोसिएटिव लर्निंग हमारी कॉम्प्लिकेट होती है, बिकॉज इट इन्वॉल्व लर्निंग रिलेशनशिप अमंग इवेंट्स। बहुत सारे इवेंट्स है, बहुत सारे जो स्टिमुलस के बीच में रिलेशनशिप हमें बनाना होता है, एसोसिएशन हमें बनानी होती है, इसलिए लर्निंग एसोसिएटिव लर्निंग हमारी क्या जी कॉम्प्लिकेट होती है। ठीक है, इट इंक्लूड क्लासिकल कंडीशनिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ठीक है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग की एक थ्योरी है हमारी, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की भी एक थ्योरी है हमारी। वो दोनों जो एग्जांपल हैं वो आपके एसोसिएटिव लर्निंग के हैं, और दोनों ही कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट के बेस पे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बातें बताई गई कि क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग में क्या होता है। वो हम जब इन डिटेल करेंगे जब ये थ्योरी हमारी आएगी। ठीक है जी, तो आपको आई थिंक आपको एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब भी समझ में आएगा, नॉन एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब भी आपको क्लियर है जी। क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोथ इन्वॉल्व फॉर्मिंग एसोसिएशन। जो दोनों थ्योरी है ना, जब हम आगे डिटेल के अंदर करेंगे तो ये दोनों थ्योरी में एसोसिएशन बनता है ना। इसके अंदर क्या है जी, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है, इवान पेवलोव ने कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, बैल और भोजन। बैल और फूड के बीच में क्या है, एसोसिएट करके उसने सिखाया था कुत्ते को कि हमें लार टपकानी है, वो एसोसिएशन के कारण हुआ। इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग में क्या है जी, इंस्ट्रूमेंट कंडीशनिंग में है जो आपका बीएफ स्किनर है, उसने एक्सपेरिमेंट किया था चूहे और कबूतरों के ऊपर। उनको उनको भी एसोसिएशन सिखाई गई थी कि एसोसिएशन हमारी जो बनती है वो हमारे कॉन्सिक्वेंस पे बनती है, हमारे रिजल्ट के ऊपर, हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है वो हम सीखते हैं। तो दोनों ही थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे एक एक वीडियो इन्हीं के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी होगी क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर ही होगी। ठीक है जी, यस। जो हम थ्योरी डिस्कस करेंगे हमारी लर्निंग की थ्योरी है वो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ऑब्जर्वेशन कंडीशनिंग है। गेस्टाल्ट बात करता है साइट लर्निंग, इन साइट लर्निंग की। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आती है हमारी एक और थ्योरी आती है जिसको हम बोलते हैं लर्निंग बाय हेल्पलेसनेस, वो भी हम करेंगे। तो बहुत सारी थ्योरी है, ऑलमोस्ट 5-6 थ्योरी हम जो है इस प्रेजेंटेशन में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग से। इस वीडियो में नहीं कर रहे हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि इसके ऊपर पूरा का पूरा एटलीस्ट 20 से 25 मिनट लगेंगे इस थ्योरी को इन डिटेल समझने के लिए। और बहुत बार यूजीसी इन 4 थ्योरियों में से क्वेश्चन पूछती है, तो ये थ्योरी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्लासिकल कंडीशनिंग स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी देखना है आपको, आने वाली सारी वीडियो भी देखनी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं। और ये चारों की चारों थ्योरी आपकी, वो चाहे एस्टेट हो, सीटेट हो, बीएड में हो, यूजीसी नेट हो, किसी भी तरह का पेपर हो हमारा, उसके अंदर लर्निंग प्रोसेस आती है और इन 4 थ्योरियों का बहुत जिक्र किया जाता है। इसलिए आप इस चैनल पे बने रहें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, और आप हमारे चैनल को शेयर जरूर करें, और साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।